अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त भारत सरकार और कनाडा सरकार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों हुकूमतों की जानब से एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। वो इल्ज़ाम जो मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगाती थी कि ये एक दहशतगर्द रियासत है, वही इल्ज़ाम अब मोदी सरकार पर कनाडा के वज़ीर आज़म लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है और किस तरह से वो कैनेडियन शहरियों को कनाडा के अंदर कत्ल करवा रही है। ये सब कुछ आपकी आज की इस वीडियो में बताना है। 23 जून 2023 को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक शख्स कत्ल होता है गुरुद्वारा के बाहर, जिसे 2 नकाबपोश अफराद जान से मार देते हैं। हरदीप सिंह उस शख्स का नाम है और उसके ताने बाने जुड़ते हैं खालिस्तान मूवमेंट से, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में खालिस्तान मूवमेंट मजबूत हुई है कनाडा के अंदर। वहाँ पे एक रेफरेंडम भी हुआ है जिसके बाद से मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार है और पिछले 4 से 5 माह में चंद सरकर्दा रहनुमा जो इस तहरीक से जुड़े हैं उनको वो पुरस्कार तरीके से मौत का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान में उनको मर्डर किया गया, उसके बाद कनाडा में, बरतानिया में। और इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि G7 ममालिक की जो तंजीम है वहाँ पे कनाडा जा चुका है। उसने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन तमाम ममालिक के सरबराहान के सामने वो सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का। और वो कनाडा की सॉवरेंटी पे, कौमी खुद मुख्तारी पे जो हमले कर रही है मोदी सरकार मुसलसल, वो तमाम तर सबूत लेके वो G7 ममालिक में पहुँच चुका है। हाल ही में इंडिया के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कनाडा ने भी शिरकत की थी और उस पर बड़ा ववेला मचाया जा रहा था भारत के अंदर कि भारत कोई बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया है कि तमाम 20 ममालिक, बड़े बड़े 20 ममालिक भारत में आए। लेकिन अब वो सारा मामला खुलना शुरू हुआ है। G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो ने, जो मोदी सरकार है, उसको काफ़ी ऐसे सिंबल्स शो किए थे जिससे वाज़ह पता चल रहा था कि कनाडा भारत से नाराज़ है। उस दौरान उन्होंने एक तजारती मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया भारतीय हुकूमत के साथ। अब भारतीय हुकूमत पे जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाया कि हरदीप सिंह जो कि जिनको 18 जून को मर्डर किया गया कनाडा के अंदर, उसमें भारतीय सरकार मुलव्वस है। उन्होंने कहा हमारे पास इंटेलिजेंस से वाज़ह सबूत और इशारे मिल चुके हैं कि ये भारतीय हुकूमत ने करवाया है और ये कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला है किसी गैर मुल्क का, जो कनाडा के शहरियों को कनाडा के अंदर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि ये लोग खालिस्तान मूवमेंट के पीछे हैं और हरदीप सिंह का नाम एक बड़ा नाम था जिनको कनाडा के अंदर मर्डर किया गया। तो ये सारे मामले के पीछे ये वो मर्डर है जो मोदी सरकार दूसरे ममालिक में जाके कर रहा है। भारत और कनाडा एक दूसरे पे काफ़ी अरसे से इल्ज़ामात लगाते आए हैं। कनाडा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का लगाता है, जबकि भारत ये कहता है कि कनाडा उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता है जो खालिस्तान मूवमेंट के हामी हैं, जो भारत की नज़र में मिलिटेंट्स हैं। कनाडा उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा भारत की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है। लेकिन कनाडा का ये कहना है कि भारत कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है। और इसका एक सबूत ये भी है कि जो कनाडा में एम्बेसडर थे इंडिया के, वो वहाँ के रा के जो हेड थे कनाडा के अंदर, वो वहाँ पे एम्बेसडर थे, उनको भी कनाडा ने वापस भेज दिया। एक और एम्बेसडर थे, उन्हें भी कनाडा ने वापस भेज दिया, जिसके जवाब में मोदी सरकार ने हजीमत से बचने के लिए कैनेडियन एम्बेसडर को वापस अपने मुल्क जाने का कहा है। और इस तरह डिप्लोमेटिक सतह पे दोनों ममालिक में एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे में 3 रहनुमा कत्ल हुए हैं। एक हरदीप सिंह जो कि जून में कत्ल हुए कनाडा के अंदर, एक और रहनुमा है जिनका नाम है अवतार सिंह, ये यूके में इनका मर्डर हुआ जून 2023 में। और हैरानकुन तौर पर एक अहम तरीन रहनुमा जिनका नाम है परमजीत सिंह, इनको लाहौर में पाकिस्तान में मर्डर किया गया, पंजाब के दारुल हुकूमत के अंदर। और इनका मर्डर मई 2023 में हुआ। पिछले 4-5 माह में 3 बड़े सरकर्दा रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट के, ये जो खालिस्तान का लफ्ज़ है ये पहली बार 1940 में सामने आया था, जिसका मतलब है कि सिखों का एक अलग वतन हो, जो पंजाब में सिखों की अक्सरियत है। क्योंकि पंजाब में, भारतीय पंजाब में 58% सिख हैं और 39% हिंदू हैं, बाकी दूसरे मज़हब के लोग हैं। तो उनका मानना है कि पंजाब में उनकी हुकूमत होनी चाहिए, उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए, क्योंकि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान और भारत 2 अलग मुल्क बने, उसी बुनियाद पर सिखों का भी एक अलग मुल्क होना चाहिए, जिसके लिए वो कोशा हैं। और फिर 1966 में इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, 1980 की दहाई, 1990 की दहाई,
फिर जो गोल्ड टेम्पल मंदिर का वाकया है वो सब के सामने है, जिसके बाद से ये तहरीक को तो इंडिया में तो दबा दिया गया, लेकिन ये लोग जब दूसरे ममालिक में चले गए। अब कनाडा में जो अक्सरियती गैर मुल्की हैं वो इंडिया से हैं, वो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, और पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी कनाडा के अंदर है, जो 1.4 मिलियन से 1.8 मिलियन बताई जाती है। तो कनाडा में बैठ कर ये लोग अपने अलग मुल्क के लिए कोशा हैं, और मोदी सरकार को ये लोग आंखों में खटखटे हैं। वो नहीं चाहते कि कनाडा उनकी पुष्टपनाही करे, लेकिन कनाडा भी मजबूर है, क्योंकि वो कनाडा के शहरी हैं, और कनाडा अपने शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। वो भारत की तरह नहीं है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों रिलीजन की बुनियाद पे या कास्ट की बुनियाद पे, तो जिसकी वजह से भारत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब कनाडा ने भारत को आड़े हाथों ले लिया है, तमाम बड़े ममालिक के सरबराहान को बैठा लिया है, भारत की वारदातों का सारा कच्चा छट्टा उनके सामने रख लिया है। अब भारत की दुम पे आया है पाँव, मोदी सरकार की निकल रही हैं चीखें, और अब वो मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं कनाडा के ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर कनाडा और इंडिया आमने सामने आ चुके हैं। अगर G20 कॉन्फ्रेंस से इंडिया को कुछ ना कुछ मिला है, तो G7 कॉन्फ्रेंस में जो इंडिया का कच्चा छट्टा खुल रहा है उससे अब इनको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। और जो भारत का मकरू चेहरा है, जिसके ऊपर उन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ है राइजिंग इंडिया का, अब वो नकाब उतरने जा रहा है और उसको उतारेगा कनाडा। ये थी आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।